जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है, अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस बहुत जोरों शोरों पे चल रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी फिलहाल में कोरोना को लेकर, कोरोना को छोड़कर वेस्ट बंगाल इलेक्शंस का ही चल रहा है। दोस्तों, दो पार्टीज में बहुत ही टफ कंपटीशन है। बीजेपी और टीएमसी के बीच में बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन शुरू है। और जहां तक कि हम सब ओपिनियन देख रहे हैं, हर जगह पे किसी की प्रेडिक्शंस देख रहे हैं, न्यूज़ पे देख रहे हैं, तो हर जगह यही चर्चा है कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी चुनकर आ जाएगी। दोस्तों, क्योंकि हमें कोई भी पॉलिटिशियन का ठीक से टाइम पता नहीं होता, कभी कभार ये भी नहीं पता होता कि उनके अपोजिशन में कौन चुनाव लड़ रहा है। जैसे कि अभी ममता बनर्जी की अपोजिशन में कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, ये भी हमको नहीं पता है। तो ऐसे टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है कि दोनों को कुंडली को कंपेयर करना, क्योंकि करेंगे किसकी कुंडली से कंपेयर। ऑब्वियसली हम अमित शाह की कुंडली से या मोदी जी की कुंडली से तो ममता बनर्जी की कुंडली को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनडायरेक्ट वे से उनके अपोजिशन में खड़े रह रहे हैं, डायरेक्ट वे से नहीं। तो दोस्तों, ऐसे टाइम पे हमको ममता बनर्जी की ही कुंडली प्रेडिक्ट करनी पड़ेगी। उसमें भी टाइम का बहुत प्रॉब्लम आता है। तो कुछ रिसर्च करके, या कोई रिसर्चर रहते हैं आजकल बहुत रिसर्चर आ गए, और किसी रिसर्चर के टाइम ऑफ बर्थ का रेक्टिफिकेशन के थ्रू और कुछ इंसिडेंसेस देख के पास्ट में कि उनके साथ क्या हुआ था, हम कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि प्रेडिक्शन रॉन्ग भी जा सकते हैं। आज मैं जो प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है ये राइट ही जाएगा। इन केस ये रॉन्ग भी होता है तो चलेगा, क्योंकि मुझे ठीक से अपोजिशन में कौन खड़ा है ये भी नहीं पता, और मैंने मेरा बेस्ट ट्राई किया है सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की कुंडली देखकर। तो दोस्तों, होप सो आज मैं जो प्रेडिक्शन कर रहा हूँ ये दो मेरे को राइट जाए। मैंने मेरे तरफ से पूरा बेस्ट दिया है, और मैं आपको ये समझाने का पूरा ट्राई करूँगा कि मैंने क्या देखकर कुछ डिसाइड किया है। तो दोस्तों, ममता बनर्जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 5 जनवरी 1955। अप्रोक्सीमेटली 7 AM आप कंसिडर कर लीजिए, कोलकाता। क्योंकि इनके अपोजिशन में कौन खड़ा रहेगा वो तो मुझे पता नहीं है, सीएम कैंडिडेट बीजेपी का पता नहीं है, तो उनसे तो मैं अमित शाह की कुंडली से और मोदी जी की कुंडली से इनको कंपेयर नहीं करूंगा। दोस्तों, 5 जनवरी 1955 अप्रोक्सीमेटली 7 AM कोलकाता, ये ममता बनर्जी की डेट ऑफ बर्थ है। दोस्तों देखिए, ये हॉरोस्कोप में इनका लग्न जो आ रहा है वो कैप्रिकॉर्न लग्न आ रहा है। इनका जो सैटर्न है एक्सॉल्टेड है। एक बेसिक स्ट्रक्चर पहले बता रहा हूँ। सैटर्न एक्सॉल्टेड है, सैटर्न विशाखा नक्षत्र में है। विशाखा नक्षत्र का लॉर्ड होता है गुरु। गुरु एक्सॉल्टेड हो गया मतलब सैटर्न बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। गुरु एक्सॉल्टेड है, गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है। गुरु जिसके राशि में बैठा है चंद्र के, वो भी एक्सॉल्टेड हो गया। हमारे प्लेनेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जिसके राशि में बैठा है वो प्लेनेट की पोजीशन कैसी है। तो यहाँ पे चंद्र की पोजीशन भी एक्सॉल्टेड हो गई, सैटर्न एक्सॉल्टेड है। सैटर्न विशाखा नक्षत्र में है तो गुरु एक्सॉल्टेड है, रेट्रोग्रेड बन के वो और भी स्ट्रांग बन गया। अब दोस्तों, क्योंकि इनका मकर लग्न है, सेकेंड हाउस में मार्स है। आपने देखा होगा ममता बनर्जी कभी भी कुछ भी बोलने के पहले सोचते नहीं है। बोलने से ज्यादा अच्छा है कि बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, और उनका स्पीच थोड़ा हार्श हो सकता है। वो बहुत कॉन्फिडेंट है, ये सेकेंड हाउस के मार्स के कारण होता है। दोस्तों, इनका 12th हाउस में सन, राहु और मर्क्यूरी है। तो हमें पता है कि इनके फादर की जो डेथ हुई थी ये बहुत कम उम्र के थे तभी हो गई थी। तो दोस्तों, फादर का हॉरोस्कोप में हाउस होता है 9th हाउस। 9th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में राहु के साथ में है मर्क्यूरी। फादर का नेचुरल तारा का भी सन है 12th हाउस में राहु के साथ में है। तो दोस्तों, ये हम एक चीज इसे कंसिडर कर सकते हैं। और दूसरा, मैंने जो देखा, इनको फर्स्ट टाइम जो असली अथॉरिटी मिली थी एज एन सीएम, इन्होंने पिछले जो गवर्नमेंट थी उनको हराया था 34 ईयर की। तो दोस्तों 2011 में मिली थी, 2011 में। तो 2011 में इनको सैटर्न में सैटर्न चालू था। अब देखिए, क्योंकि सैटर्न में सैटर्न चालू था तो कोई भी प्लेनेट की महादशा में अंतरदशा नॉर्मल रिजल्ट नहीं देती, लेकिन अगर वो एक्सॉल्टेड हो और जिसके राशि में बैठा है वहां का
स्वामी अच्छा हो, वो उसका नक्षत्र अच्छा हो तो रिजल्ट देती है। सैटर्न में सैटर्न चालू था, ये चुन के आ गए 2011 में। दोस्तों अगर अभी की करंट सिचुएशन की इनकी बात की जाए तो इनको जो दशा चालू है वो चालू है सैटर्न में मून। इनको अभी जुलाई तक इनको मून चलेगा, सैटर्न में मून। दोस्तों मून कहाँ का लॉर्ड हुआ? 7th हाउस का। 7th हाउस का लॉर्ड मून हुआ, मून एग्जॉल्टेड हो गया, कृतिका नक्षत्र का। एक फाइटिंग नक्षत्र है, बहुत फाइटिंग स्पिरिट देता है, फाइटिंग नक्षत्र है, फाइट करने वाला नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र है इनका। इनका 7th हाउस का लॉर्ड है मून, जो ऑलरेडी एग्जॉल्टेड पोजीशन में बैठा हुआ है। अब दोस्तों फिर क्या होगा, क्योंकि फिर अभी इनका 7th हाउस एक्टिवेट है, क्योंकि सैटर्न में मून एक्टिवेट है ना, तो फर्स्ट हाउस एक्टिवेट है, सेकंड हाउस एक्टिवेट है और 7th हाउस भी इनका एक्टिवेट है। अब क्योंकि इनका मून एक्टिवेट है, ये मून इनका एक्टिवेट है, तो 7th हाउस एक्टिवेट हो गया। अब 7th हाउस में क्या है? जुपिटर। तो दोस्तों इनका जुपिटर एक्टिवेट हो गया, क्योंकि 7th हाउस में जुपिटर बैठा है। तो जुपिटर पुनर्वसु नक्षत्र का ग्रोइंग नक्षत्र है ये, वो भी जुपिटर जो है रेट्रोगेट है और पावरफुल बन गया। जुपिटर जिसके राशि में बैठा है वो भी एक्सॉल्टेड है। तो दोस्तों यहाँ पे जुपिटर पुनर्वसु नक्षत्र का रेट्रोगेट में ज्यादा पावर आ गई, यहाँ का लॉर्ड मून भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। ऑलरेडी सैटर्न की दशा चल रही है जो विशाखा नक्षत्र में है। अब दोस्तों विशाखा नक्षत्र क्या है? गुरु का नक्षत्र है। तो गुरु की पोजीशन देखते हैं, गुरु की पोजीशन यहाँ स्ट्रांग है। अब गुरु इसलिए एक्टिवेट है क्योंकि चंद्र की दशा चालू है, जो हाउस की दशा चालू रहेगी वहां के जो प्लैनेट रहते हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जुपिटर भी एक्टिवेट है इनका, मून ऑलरेडी एक्सॉल्टेड पोजीशन में बैठा हुआ है। तो दोस्तों सैटर्न में मून चालू है तो ये प्लैनेट्स इनके बहुत ज्यादा एक्टिवेट है। अब दोस्तों क्योंकि जुपिटर एक्टिवेट हो गया तो हमें कहीं ना कहीं ये राशियां भी देखनी चाहिए कि जुपिटर कौन से राशि का लॉर्ड है। जुपिटर 12th हाउस का लॉर्ड है और जुपिटर 3rd हाउस का लॉर्ड है। हमने अभी देखा, हम ज्यादा कंट्रोवर्सीज में नहीं जाएंगे, लेकिन हमने अभी देखा कि ममता बनर्जी को पैर में चोट लगी है, पैर में चोट लगी है, फ्रैक्चर हुआ है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इंजुरी भी हुई है। 9 नंबर की राशि, पैर में चोट लगी है, 12th हाउस एक्टिवेट है, क्योंकि यहाँ पे चंद्र एक्टिवेट होगा तो जुपिटर भी एक्टिवेट होगा, उसकी राशि भी एक्टिवेट हो जाएगी। ये हम फिर कभी देखेंगे कि ऐसा क्यों एक्टिवेट होता है, मतलब जिसकी अंतर्दशा ना भी हो वो प्लेनेट के हाउसेज और राशियां क्यों एक्टिवेट होती है, ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि क्योंकि इनका अभी जुपिटर पूरी तरीके से एक्टिवेट है, इनका मून एक्टिवेट है, मून उच्च का है, जुपिटर भी जो है वो भी उच्च का है और सैटर्न की ऑलरेडी महादशा चल रही है। और दोस्तों इनका जो लग्न है उत्तरसरा नक्षत्र का है, बहुत ही अच्छा नक्षत्र होता है ये विक्ट्री पाने के लिए। और सबसे बड़ा सीक्रेट तो ये जो मैं अब बोल रहा हूं, इनका जो मून है यहां से अगर आप अभी करंट कंडीशन का जुपिटर देखोगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मून से 10th जुपिटर चल रहा है। अगर अपने राशि से जब भी जुपिटर 10 चलता है और अपना लग्न 10 नंबर से स्टार्ट होता है, इनकी टॉरस है, टॉरस से 10 आप गिनोगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो अभी एक्वेरियस में जुपिटर चल रहा है, मतलब अपने राशि से 10th हो गया, ये बहुत लकी है। और अगर आपका लग्न भी 10 नंबर से स्टार्ट हो रहा हो, तो लग्न कैप्रिकॉर्न है, लग्न 10 नंबर से ही स्टार्ट हो रहा है, तो लग्न भी अगर 10 नंबर से स्टार्ट हो रहा हो तो ये बहुत बड़ा राजयोग बनाता है। ऐसा मुझे मेरे गुरुजी ने बताया था, ये मेरी रिसर्च नहीं है, जो गुरुजी के पास मैं कुछ टाइम के लिए था तो मेरे सर ने मुझे ये चीज बताई थी। तो दोस्तों यहाँ पे फिर जुपिटर वाइज भी कुंडली स्ट्रांग हो गई है। तो दोस्तों मेरी तरफ से अब फाइनल में समरी प्रेडिक्शन ये रहा कि ममता बनर्जी ये इलेक्शन जीत जाएंगे और नेक्स्ट सीएम बंगाल के वही रहेंगे। दोस्तों हो सकता है मैं रॉन्ग भी रहूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन बहुत अच्छे हैं, हो सकता है मैं रॉन्ग भी रहूं, लेकिन जितना नॉलेज मुझे है, जहां तक मैं डाटा कलेक्ट कर पाया, मेरे पास अपोजिशन में जो कंटेस्टेंट रहने वाले उनका डाटा नहीं है, तो हो सकता है मैं रॉन्ग रहूं। लेकिन जहां तक मैं ये कुंडली देख रहा हूँ, जो जहां तक मैंने ये कुंडली में पास्ट में जो हुआ वो देखा है, वो सब देखकर मुझे यही लगता है कि ममता बनर्जी नेक्स्ट सीएम होंगे। और जैसा न्यूज में चल रहा है कि बीजेपी ही चुनकर आने वाली है, ये मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं चुभ रहा है। ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट सीएम भी ममता बनर्जी ही होने वाले। लेट्स सी ऑन 2nd ऑफ में।
जय श्री कृष्ण। आप मेरे साथ बने रहें।